बाइबल मुकद्दस का जो मेन मजमून है या बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो थ्रू आउट ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट तक तो हमें एक ही बात का इजहार मिलता है और वो है खुदा मोहब्बत है। शुरू से लेकर अगर पुराने अहदनामा में देखें तो वहां पर खुदा एक बाप की तरह हमें नजर आता है। मैंने पिछली दफा भी इस बात का जिक्र किया था कि खुदा कितना मेहरबान नजर आता है, खुदा बाप की तरह नजर आता है और खुदा झिड़कता हुआ नजर आता है, खुदा तंबीह करता हुआ नजर आता है। खुदा जो है वो हमें एक बाप की सूरत में जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदा नजर आता है, जो इसराइल के आगे आगे आग का सतून बनकर चलता है। खुदा जो है वो उन्हें बयाबान में मन खिलाता है। जब वो कहते हैं कि हम तो मिस्र में हांडियां खाते थे, हम तो वहां गोश्त खाते थे, तो यहाँ पर हम ऐसी चीजों से आसूदा नहीं। तो खुदा ने आसमान से जो है वो बटेर नाजिल किए, खुदा ने आसमान से उनके लिए गोश्त भी प्रोवाइड किया। तो खुदा जो है वो प्रोवाइडर के तौर पर खुदा जो है वो हमें मोहब्बत करने वाला नजर आता है। और 40 साल बयाबान में फिरते हुए ना उनकी जूतियां टूटी ना उनके कपड़े फटे। तो खुदा मेहरबान नजर आता है और बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है हमारा खुदा तो जो है वो मोहब्बत का खुदा है। बेशक खुदा तंबीह करता हुआ झिड़कता हुआ नजर आता है, लेकिन ये भी खुदा के प्यार का एक तकाजा है। कभी आप अपनी हम सब यहाँ पर बहुत सारे लोग मैरिड ही हैं, तो हम जानते हैं कि जब हम अपने बच्चों को झिड़कते हैं या अपने बच्चों को समझाते हैं, चाहे वो हम उसके लिए सख्त रवैया इख्तियार करते हैं, लेकिन उसमें भी एक बाप की या माँ की मोहब्बत छिपी होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है उसको शायद चोट ना लग जाए, शायद वो इससे नुकसान ना उठा ले या इससे किसी तरह की परेशानी ना हो, इस वजह से हम अपने बच्चों को डांटते हैं, झिड़कते हैं। तो पुराने अहदनामा में भी खुदा जो है ऐसा ही हमें नजर आता है। जब बनी इसराइल गैर मबूदों की तरफ चले जाते हैं तो और जब वो ऐसे कामों की तरफ मुंतकिल होते हैं जो खुदा को नापसंदीदा है, तो खुदा जो है वहां पर हमें नाराजगी जाहिर करता और उसका इजहार करता हुआ नजर आता है, सजा देता हुआ नजर आता है, खुदा गजबनाक होता हुआ नजर आता है। तो हम देखते हैं कि खुदा जो है पुराने अहदनामा से लेकर नए अहदनामा तक हमें मोहब्बत का खुदा नजर आता है। यूहन्ना के इंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो कोई। मोहब्बत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मोहब्बत गैर कवाम के लिए भी है। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी तो हर शख्स के लिए है बस। और जिस तरह मैंने पिछला सरमन दिया कि मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं है, जो कोई उस पर ईमान लाएगा खुदा उसे अपने गले में शामिल करेगा। क्योंकि खुदा की मोहब्बत और उसके बेटे का कफारा मेरे लिए और आपके लिए नहीं, बल्कि कुल उसका कफारा जो है वो आलमगीर कफारा है, सबों के लिए। बस उसके नाम का इकरार करें और उसमें शामिल हो जाए, उसके गला में शामिल हो जाए। तो लिखा है कि एक गुनाहगार के तौबा करने के वसीला से आसमान पर प्रेज होती है, फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो ये खुदा के मोहब्बत का तकाजा है।